अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेथड को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे कि नाम से ही मतलब इसका वाज़े हो जाता है कि हमने स्क्वायर के होल स्क्वायर के दो फार्मूले पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और इसी तरह हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूलाज हैं। हमने किसी भी इक्वेशन को इन दोनों फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन का टाइटल है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज़ यूजुअल है। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कल हमने बात की थी कि हर वो इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखी जा सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरेंज्ड है। मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स है और फिर हमारे पास 2 है। लेकिन अब हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास के पहली जो टर्म हो, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म हो, ये होल स्क्वायर की फॉर्म हो। अब ज़ाहिर बात है ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशेंट लिखा हुआ है उसको ख़त्म करें। उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड से आपने डिवाइड कर लिया किससे, 2 से। तो अगर आप 2x स्क्वायर को डिवाइड करें 2 से, सिमिलरली 5/x/2 प्लस 2/2 इज़ इक्वल टू 0/2। तो ये 2 और ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, 2। तो यहाँ पर तो 2 मौजूद नहीं है, हमने ये 2 खुद से लेके आना है। जब हम ये 2 और इसके बाद हमें चाहिए x। अब x तो यहाँ पे मौजूद है, तो 2 हमने खुद से लिखा और 2 को हमने किया क्या है, मल्टीप्लाई। तो साथ ही इस 2 को हम डिवाइड भी करेंगे, राइट। और नेक्स्ट हम लिखेंगे 2/2 मीन्स इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4। अब यानी कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला उस तरह बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो b अब हमारे पास 5/4 है, तो हमें 5/4 का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास 5/4 नहीं मौजूद, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर लेंगे और साथ ही हम लिखेंगे माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ है ये अब हमारे पास क्या बनती है, होल स्क्वायर बनती है। और होल स्क्वायर किसका बनती है, फर्स्ट टर्म है आपके पास x, सेकंड टर्म है आपके पास 5/4 और इसका बनती है होल स्क्वायर। माइनस हमारे पास आता है 25/16 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड पर हम लिखेंगे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस 25/16 है, तो इसको इस साइड पर ले जाके प्लस 25/16 कर लेंगे। इधर प्लस 1 है, इसको लिख देंगे हम माइनस। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर की मदद से 25/16 माइनस 1, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 9/16। ये आंसर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब स्क्वायर को क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है, स्क्वायर को ख़त्म करता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लेना है, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और फिर इसको आगे देख सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे कि x प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर और साथ ही हमने लेना है स्क्वायर रूट। इसी तरीके से यहाँ पर 9/16 और इसका भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। इसके बाद हम इसके दो हिस्से कर लेंगे,
एक तरफ हम लिखेंगे x प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू प्लस 3/4 और एक साइड पे हम लिखेंगे x प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू माइनस 3/4। इसके बाद हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3/4, ये साइड पर प्लस 5/4 है तो इस साइड पर आके माइनस 5/4 होगा और 3 में से -5 करेंगे तो -2/4 यानी कि -1/2 आता है। सिमिलरली इस साइड पर अगर आप देखें तो ये आता है -3/4 और -5/4 यानी कि -8/4 और यानी कि -2 आएगा। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास आता है x² प्लस x इज इक्वल टू 42। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं इस फॉर्म में, यानी कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब हमने इसका होल स्क्वायर करना है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर की सूरत में मौजूद है, हमने उसको चेंज नहीं करना, हम उसको एज इट इज x² लिख लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए 2, तो सबसे पहले हमें यहाँ खुद से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ। क्योंकि हमने x को खुद से मल्टीप्लाई किया है तो साथ ही हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है इसलिए हमने उसको लिख लिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर लिया और माइनस लिख देंगे 42 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। अब हमारे पास 2 इंटू एक्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बनती है 1/2। तो हमने 1/2 का क्या लेना है होल स्क्वायर, -1/2 का भी ज़ाहिर सी बात है हम होल स्क्वायर लेंगे और माइनस लिखेंगे 42 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ आपके पास क्या बनती है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, जो नेक्स्ट आपके पास जितनी भी टर्म बचेगी उनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 42। यहाँ पर अब हमारे पास आता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1/2 के स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 1/4 प्लस 42। नेक्स्ट कैलकुलेटर की मदद से आपने इसकी वैल्यू निकाली है, जैसे कि 1/4 प्लस 42, तो इसका आंसर आता है 42 होल 1/4। शिफ्ट और इस चीज़ को दोबारा प्रेस किया जाए तो आपके पास आता है 169/4। तो उसको आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है 169/4, यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास ये आता है। इसके बाद हमने क्या देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को सबसे पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने लिखना क्या है इसमें कि क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 13/2, यानी 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 2। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आ जाएंगी, एक आ जाएगा x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2 और एक साइड पर हम लिखेंगे x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू माइनस 13/2। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 13/2 माइनस 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6, और एक हमारे पास टर्म आती है x इज़ इक्वल टू माइनस 13/2 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 14/2 मीन्स -7। इसको सोल्यूशन फॉर्म आप ऐसे लिख लेंगे 6 और -7। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि x प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ और 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस 7 के साथ। तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तो x² माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास बनता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनता है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। 2x को जब -7 से करेंगे तो आएगा -14x
-1 को जब 2x से करेंगे तो -2x, -1 को जब -7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7। तो इस साइड पर हमारे पास रह जाएगा x² -9, यहाँ पे हमारे पास है 4x² -16x + 7। नेक्स्ट स्टेप में हम 4x² ये इधर +x² है, इस साइड पर आके -x² -16x + 7 + 9 = 0, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस शक्ल में आता है 60 = 0। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। लेकिन अब हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो तब तक नहीं अप्लाई हो सकता जब तक हमारे पास यहाँ पर x² का होल स्क्वायर मौजूद ना हो, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है। लिहाजा हम ऐसे करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट। दोनों साइड से हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3x² डिवाइडेड बाय 3 -16x डिवाइडेड बाय 3 + 16 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। नेक्स्ट ये 3 और 3 कैंसिल, मीन्स x² -16/3x + 16/3। आप इसको बेशक = 0 इस साइड पर कर लें, फिर भी ठीक है। अब हमें अगेन यहाँ पर x² चाहिए, तो यहाँ पर तो क्योंकि होल स्क्वायर मौजूद है तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ x² लिखेंगे माइनस। अच्छा, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के साइन चल सही जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2, हमें चाहिए 2। तो हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि 16 मौजूद है और 16 मल्टीपल है 2 का, लिहाजा हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और साथ ही लिख देंगे x, क्योंकि हमारे पास 2 के बाद हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म अब हमारे पास क्या है x। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचता है, 2 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बचता है 8/3, ठीक है, या 8/3 कर लें, प्लस 16/3 विच इज़ = 0। अब हमारे पास x² भी मौजूद है, -2 × x × 8/3 भी मौजूद है। अब हमें 8/3 का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम +8/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और साथ ही हम -8/3 का भी होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस कर देंगे 16/3 विच इज़ = 0। अब हमारे पास होल स्क्वायर यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर हमने करना था वो हमारे पास मौजूद है, यानी a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x -8/3 होल स्क्वायर, और ये वाली जितनी टर्म्स हैं ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -16/3 आता है। तो ओवर 9 -16/3। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 64/9 -16/3। तो आपके पास आंसर आता है 1/7/9। इसको शिफ्ट और अगेन इस बटन को प्रेस करें तो आपके पास आता है 16/9, मीन्स कि ये आपके पास आता है 16/9 और ये किसकी इक्वल है, x -8/3 का होल स्क्वायर है। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने दोनों तरफ लेना है स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, जब इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये आपस में हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, और इसके बाद हमारे पास बचेगा x -8/3 इज़ इक्वल टू +-4/3। इसके बाद हम इसके दो हिस्से करेंगे, एक साइड पर लिखेंगे x -8/3 इज़ इक्वल टू +4/3 और एक साइड पर हम लिखेंगे x -8/3 इज़ इक्वल टू -4/3। तो x इज़ इक्वल टू -4/3 + 8/3 मीन्स 4/3, और इस साइड पर x इज़ इक्वल टू 4/3 + 8/3 मीन्स 12/3 एंड मीन्स 4। तो x का सलूशन आपके पास आ जाता है 4 और 4/3। इस क्वेश्चन में देखें फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 1/1 + x
-1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टर्म है, 1 + x, 3 - x और 35। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 1 + x इंटू 3 - x इंटू 35। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए तो इसमें हमारे पास आता है 1/1 + x - 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। तो इनकी डिनोमिनेटर देखें, तीनों के अलग अलग हैं। तो हमने क्या करना है कि जितनी भी टर्म्स इनकी डिनोमिनेटर में लिखी हुई इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी सारी टर्म्स के साथ इस पूरे हिस्से को यानी कि 35 इंटू 1 + x इंटू 3 - x सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो इस तरह मसले का हल कैसे निकलेगा कि डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। सिक्स इंटू 35 इंटू 1 + x इंटू 3 - x डिवाइडेड बाय 35। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 + x और ये 1 + x वाली टर्म कैंसिल, यहाँ पर 3 - x और 3 - x वाली टर्म कैंसिल और यहाँ पर 35 और 35 वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 35 इंटू 3 - x माइनस 35 इंटू 1 + x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 + x इंटू 3 - x रह जाएगा। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस 35x माइनस 35 माइनस 35x इज़ इक्वल टू, अब 6 को सबसे पहले बाहर आने दें और अंदर इस सारी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस x प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। और इस साइड पर अगर हम देखें तो 105 और माइनस 35 मीन्स 70 माइनस 35 माइनस 35 यानी कि माइनस 70x। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 इंटू हमारे पास आ जाता है 3 + 2x माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट वन 6 3 ज़ार 18 12x माइनस 6x स्क्वायर और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 70x। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए हम इन तीनों की साइड चेंज करके इनको इस साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18 प्लस 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है उनकी साइड ही चेंज नहीं की। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 70x, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 82x और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो x स्क्वायर है वो स्पेयर नहीं है, यानी उसके साथ 6 है और 6 सारी सी बात है किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस 6 को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 6x स्क्वायर ओवर 6 माइनस 82 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 52 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6। और जाहिर सी बात है ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर अगर हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो 41 2 ज़ार 82 और 3 2 ज़ार 6। सिमिलरली यहाँ इसको भी अगर हम 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो 26 2 ज़ार 52 और 3 2 ज़ार 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 82 बाय 6x प्लस 26/3 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी सिंप्लीफाइड होता है, इसको तो कर दिया, इसको क्यों नहीं किया। इसको ना करने की रीज़न ये है कि हमें अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ही मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम अभी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अगले स्टेप में फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई ही करना है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 और साथ हमें चाहिए x। तो ज़ाहिर सी बात है
अब हम यहाँ पर 82 क्योंकि मल्टीपल है, डिविजिबल है 2 से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 41, क्योंकि 41 2s आर 82 और डिवीजन में क्या चला जाएगा 6 प्लस लिख लेंगे 26/3 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइड पे 26/3 था, तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास -26/3 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, x² -2 इंटू एक्स इंटू 41/6। अब हमें 41/6 का चाहिए होल स्क्वायर, और -1 के साथ भी हम इसके लिख लेंगे प्लस का होल स्क्वायर भी और माइनस का इज इक्वल टू -26/3 आ जाता है। अब हमारे पास ये सारी टर्म क्या चीज़ बनती है, ये बनती है x - 41/6 का होल स्क्वायर बनता है, और रेस्ट ऑफ टर्म जो है वो दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो जाएगी प्लस। इसके बाद हम लिखेंगे x - 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 1681 डिवाइडेड बाय 36 विच इज़ इक्वल टू 1369/36। अब हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर मौजूद है। होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x - 41/6 इज इक्वल टू 37/6 और इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ हम लिखेंगे x - 41/6 इज इक्वल टू प्लस 37/6 और एक तरफ हम लिखेंगे x - 41/6 इज इक्वल टू -37/6। अब इस साइड पे हम लिखेंगे 37/6 प्लस 41/6 और इस साइड पे लिखेंगे -37/6 प्लस 41/6 आ जाएगा। 37 में 41 प्लस करेंगे तो आएंगे 78/6 विच इज़ इक्वल टू 13, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 37 में से 41 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास प्लस 4/6। आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3।